प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में जो ये स्पोकन इंग्लिश का फर्स्ट क्लास है, इसमें इंट्रोडक्शन आपको बताया जाएगा। आप सबका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन का क्या इम्पॉर्टेंस है। आप चाहे जितना भी पढ़ लिख लेंगे, अंत में आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना ही होगा। किसी भी नौकरी को पाने के लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, और वैसे भी आम जीवन में हम कहीं जाते भी हैं तो भी कह दिया जाता है प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आज हम आपको ऐसा इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि किसी भी सरकारी नौकरी में यदि इस तरह का इंट्रोडक्शन दिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इसलिए एक एक पॉइंट को आप देखेंगे, और ज़रा सा भी अगर मिस्टेक आप कर देंगे तो सब कुछ सेलेक्ट होने के बाद भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए सेल्फ इंट्रोडक्शन का यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट करके मैं आपको समझाऊंगा। देखते हैं, फर्स्ट टॉपिक है, जब आप जाएंगे कभी तो रूम के पहले आपको ग्रीटिंग्स पे आप इतना तो बोलेंगे मे आई कम इन सर, और इंग्लिश ऐसा बोलेंगे कि लगे कि हाँ आप इंग्लिश बोल रहे हैं। ऐसे बोलेंगे मे आई कम इन सर, सर तो बोलेंगे आर लेकिन नहीं निकलने पाए। इससे ज़्यादा इंप्रेशन आपका पड़ेगा, और मैं बोल के भी बताऊंगा कि कैसे शब्द आप निकालिए। ये ना कहना मे आई कम इन सर, इससे कहने से कोई मतलब नहीं होगा, ऐसा लगता है कि आप गुस्से में बोल रहे हैं। तो जब भी पहले ग्रीटिंग्स करेंगे, गेट पे जाएंगे तो आप बोलेंगे मे आई कम इन सर। सर ऐसा बोलेंगे, लगेगा कि हाँ आप वास्तव में सर को बोल रहे हैं। फिर जब आपकी एंट्री हो जाएगी तो पहुँचते ही देखिए यहाँ पर है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सर या मैडम जो भी बैठे रहेंगे। मान लीजिए सुबह का समय है, 10 बजे से आपका इंटरव्यू शुरू हुआ, 9 बजे से अगर आपका पहला नंबर है तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर। लेकिन अगर आप दोपहर के बाद 12 बजे के बाद जा रहे हैं तो बोलेंगे गुड आफ्टरनून सर। इसका भी विशेष ध्यान देंगे, ये नहीं कि दोनों एक साथ बोल दें गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून। 12 के बाद पहले यदि आप जाते हैं, एंट्री करते हैं तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर या मैडम, जो भी बैठे होंगे उनको आप कहेंगे। और दोपहर के बाद जाते हैं तो बोलेंगे गुड आफ्टरनून सर या मैडम, इस तरह आप बोलेंगे। ये फर्स्ट इम्प्रेशन आपका इसी से होगा, आपके बोलने पर सब कुछ डिपेंड होगा। फिर उसके बाद आपसे पूछेंगे प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कहीं भी आप जाएंगे ये क्वेश्चन तो निश्चित है पूछा जाएगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उनको आपके बारे में सब कुछ पता रहता है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी उनके सामने रहते हैं, लेकिन फिर भी आपसे पूछा जाएगा सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। तो आप फिर बोलेंगे, सबसे पहले यही शुरू करेंगे, आई एम मच ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ। क्यों? फॉर गिविंग मी ए चांस, क्योंकि आपने मुझे एक अवसर दिया है। टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मेरा परिचय देने के लिए जो आपने मुझसे कहा है, इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। अब देखिए, आप इतने शब्द बोल देंगे तो यू आर गोइंग टू विन द हार्ट ऑफ इंटरव्यूअर। आप जो इंटरव्यू लेने आपका जा रहा है उसका आप हार्ट भी जीत लेंगे, इस तरह से वाक्य को कह करके। फिर यहाँ पर इसके बाद बोलेंगे सर या मैडम। आई एम कहने के बजाय सर या मैडम जो भी बैठे होंगे बोलेंगे सर आई एम XYZ। यहाँ पर आप पूरा नाम लिख सकते हैं, सर आई एम। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, दीपक लिख सकते हैं, आदर्श लिख सकते हैं, या रेनू भी लिख सकते हैं। अगर लड़की नाम किसी का भी हो सकता है XYZ। आई डोंट नो अबाउट रेनू, ये तो इमेजिनेटिव नेम मैंने लिख दिया है, तो आई एम रेनू। या ऐसे भी लिख सकते हैं माई नेम इज़ XYZ। यहाँ भी आप किसी का नाम लिख सकते हैं, माई नेम इज़ दीपिका और XYZ, रेनू, नम्रता एंड सो ऑन। लेकिन एक गलती मत करना, अक्सर लोग कह देते हैं माई सेल्फ XYZ। माई सेल्फ 101% रॉन्ग होता है, इसलिए माई सेल्फ XYZ कभी मत कहना, क्योंकि माई सेल्फ से शुरू करोगे तो आपका सिलेक्शन रिजेक्शन में बदल जाएगा। हाँ, कभी कभी आपने सुना होगा, आप कहते होंगे सर मैंने तो सुना है लोग बोलते हैं दिस इज। हाँ, दिस इज आप वहाँ कह सकते हैं जब सेलिब्रिटी कोई होंगे, उनके लिए आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, जैसे दिस इज के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज। अब सेलिब्रिटी दिस इज अमिताभ बच्चन, अगर आप अमिताभ बच्चन हैं, दिस इज राखी सावंत, या कोई भी सेलिब्रिटी जिनके बारे में पॉपुलरिटी हो और लोग जानते हो बहुत उच्च तरीके से, उनके लिए आप बोलेंगे दिस इज। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए या आप अपने लिए शुरुआत में इंटरव्यू के समय दिस इज का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई सेलिब्रिटी है उसको बताना है, या वो अपने लिए कह सकते हैं दिस इज अमिताभ बच्चन। जैसे अमिताभ बच्चन कही गए सचिन तेंदुलकर है, दिस इज सचिन तेंदुलकर। मतलब इस तरह से सेलिब्रिटी लोग तो दिस इज का प्रयोग करेंगे, लेकिन आप अपने इंटरव्यू में दिस इज का यूज़ नहीं करेंगे। और ना तो माई सेल्फ कहेंगे, जैसे माई सेल्फ XYZ,
या माई सेल्फ दीपेंद्र कभी नहीं करेंगे, ये गलत है, आपको रिजेक्शन हो सकता है। तो नाम बताने के बाद फिर आप बोलेंगे आप कहाँ से आए हैं, तो बोलेंगे आई एम फ्रॉम प्रयागराज, मैं प्रयागराज से आया हूँ, प्रयागराज से संबंधित हूँ। बट एट प्रेजेंट, लेकिन मैं वर्तमान समय में, एट प्रेजेंट आई एम ड्वेलिंग, ड्वेलिंग का मतलब होता है निवास करना, आई एम ड्वेलिंग इन फतेहपुर, लेकिन बट एट प्रेजेंट, लेकिन वर्तमान समय में इन फतेहपुर में, फतेहपुर में मैं पढ़ रहा हूँ, रुका हुआ हूँ, और वहीं से अपना जो भी जॉब कर रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे। तो आई एम फ्रॉम प्रयागराज, मैं प्रयागराज से संबंधित हूँ, अर्थात वहाँ पैदा हुआ हूँ, नेटिव प्लेस है। एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में, आई एम ड्वेलिंग इन फतेहपुर, ड्वेलिंग मीन्स लिविंग, लेकिन लिविंग इतना पुराना शब्द है कि कहने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, तो आई एम ड्वेलिंग, मैं रह रहा हूँ इन फतेहपुर। या इसी को आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, आई बिलोंग टू प्रयागराज, मैं प्रयागराज से संबंधित हूँ, और एट प्रेजेंट आई एम ड्वेलिंग इन फतेहपुर। ऐसा जरूरी नहीं कि आप फतेहपुर में, कहीं भी आप रह रहे हो, कानपुर, दिल्ली, आगरा, आप वो कह सकते हैं, या जहाँ से बिलोंग करते हैं। आई एम फ्रॉम प्रयागराज, जरूरी नहीं कि आप प्रयागराज से हो। आई एम फ्रॉम कानपुर, आई एम, यहाँ पर आई एम फ्रॉम प्रयागराज की जगह आप कानपुर, दिल्ली, आगरा, बरेली कुछ भी आप लिख सकते हैं। और जहाँ वर्तमान समय में रह रहे हो, आई एम ड्वेलिंग, जैसे यहाँ पर इन फतेहपुर लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी प्लेस लिख सकते हैं उस जहाँ पर आप प्रेजेंट टाइम में हो। उसके बाद नेक्स्ट नंबर फिर एडुकेशन का आता है कि आपकी शिक्षा क्या है। देखिए आप अब सोच रहे होंगे कि अभी तो आपने बता दिया माई नेम इज एक्स वाई जेड, फादर का नाम नहीं बताया, मदर का नाम, और आपने तो अभी तक पढ़ा होगा कि माई फादर इज एक्स वाई जेड एंड माई मदर इज एक्स वाई जेड, या होम मेकर, ऐसा तो आपने पढ़ा होगा। तो देखिए ये सेल्फ इंट्रोडक्शन तब होता है जब आप पर्सनल लाइफ में किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो मैं पर्सनल लाइफ का इंट्रोडक्शन नहीं सिखा रहा हूँ, इंटरव्यू के समय, नौकरी के समय जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको कैसे अपना परिचय देना है मैं वो सिखा रहा हूँ। इसलिए ना तो आपको ये कहना है कि देयर आर 6 मेंबर्स इंक्लूडिंग मी इन माई फैमिली, या आई हैव 4 ब्रदर्स 2 सिस्टर्स, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू जब आप देने जा रहे हो तो आपको ऐसे ही इंटरव्यू के समय ऐसे ही सेंटेंस को बोलना है जहाँ से आप रिलेटेड हो। फिर उसके बाद आई डिड माई, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोलेंगे आई डिड माई इंटर, मान लीजिए आपने इंटर ही पढ़ा है तो बोलेंगे आई डिड माई इंटर, लेकिन जब आपने ग्रेजुएशन किया है तो इंटर के बाद ही ग्रेजुएशन किया होगा, इंटर कहने की ज़रूरत नहीं है, आप बोलेंगे आई डिड माई ग्रेजुएशन। फिर मान लीजिए आपने पीजी किया है तो इतना बोलिए आई डिड माई पीजी, या बीबीए, बीसीए, एमबीए एटसेट्रा। इसी तरह से आपने कुछ भी किया है तो अंतिम आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताना है, और उसके बाद फिर आपको बताना है कि कहाँ से आपने किया है। मतलब जैसे एक को हम ले लेते हैं, जैसे आपने कहा आई डिड माई इंटर या ग्रेजुएशन फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी से किया है तो आगरा यूनिवर्सिटी कर दीजिए, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कीजिए। मतलब इस तरीके से जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है उसके बाद आपको नाम उसका मेंशन करना पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। भाई कभी ना कभी तो अपने बारे में बताना चाहिए। ये कहा गया है सेल्फ प्रेज इज़ नो रिकमेंडेशन, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अच्छी बात तो नहीं होती है, लेकिन जब आप नौकरी के लिए कहीं गए हैं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव थिंकिंग तो आप बताएंगे ही कि आई एम पॉजिटिव थिंकर। तो कैसे पॉजिटिव थिंकर हैं आपको बताना पड़ेगा। जैसे आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, मतलब मैं स्वयं प्रेरित हूँ, हमको किसी ने प्रेरित नहीं किया है इस नौकरी के लिए। आई एम सेल्फ मोटिवेटेड एंड इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब ये होता है हार्ड वर्कर, मैं हार्ड वर्कर हूँ। अब देखिए हार्ड वर्कर पुराना इतना शब्द हो गया है कि ये कहने में भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप एक ही 2 शब्द तो बोलना है तो अच्छे अच्छे शब्द बोलेंगे। आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, मैं स्वयं प्रेरित हुआ हूँ इस पोस्ट के लिए, एंड इंडस्ट्रियस, और मैं कठिन परिश्रमी भी हूँ, अपना काम पूरे मन से करता हूँ। अब ये सब कहने की जरूरत नहीं है। आई नो दैट हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कोई ऐसे तो आप लिख नहीं रहे हैं कि इतना लंबा बताइए, बस कम शब्दों में आपको लिखना है। अब जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है हु मोटिवेटेड यू फॉर दिस सर्विस, किसने आपको मोटिवेट किया इस सर्विस के लिए, तो आप बोलेंगे आई एम सेल्फ मोटिवेटेड। या कभी मान लीजिए किसी ने आपको कहा हो, आपके पेरेंट्स हो, फादर हो, मदर हो, तो वहाँ लिख सकते हो, बता सकते हो माई फादर मोटिवेटेड मी। लेकिन यहाँ तो आप बोलेंगे आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं सेल्फ स्वयं से प्रेरित हुआ हूँ, एंड इंडस्ट्रियस, और मैं बहुत ही उद्यमशील हूँ, परिश्रमी हूँ,
जो भी काम आता है पूरे मन से उसे मैं करता हूँ। ये आपका स्ट्रेंथ हो गया। फिर उसके बाद ये तो बताना होगा कि आप क्या बनना चाहते थे और क्या बन गए। तो आप बोलेंगे माई एम ऑफ लाइफ इज टू गेट ए जॉब इन अ रेप्यूटेड, माने प्रसिद्ध कंपनी। मेरे माई एम ऑफ लाइफ इज टू गेट, मेरे जीवन का उद्देश्य था। मेरे देखिए जो इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ इनको आप कॉपी में लिख भी सकते हैं, लिख करके थोड़ा सा परिवर्तन कर लेना। मान लीजिए आप प्रयागराज से नहीं है, दिल्ली से, तो यहाँ दिल्ली लिख देना जैसा मैं बता रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन श्योर है। फिर बोलेंगे माई एम ऑफ लाइफ इज टू गेट ए जॉब इन ए रेप्यूटेड कंपनी, मेरे जीवन का उद्देश्य है, टू गेट माने पाना, जॉब माने नौकरी, एक प्रसिद्ध कंपनी में मुझे जॉब पाना, यही मेरा उद्देश्य है। लेकिन ऐसा नहीं कि जितने लोग वीडियो को देख रहे हों उनका जॉब रेप्यूटेड कंपनी में जॉब पाना हो। बहुत से टीचर बनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो सब थोड़ा थोड़ा बदलेंगे। कैसे? जैसे बोलेंगे माई एम ऑफ लाइफ इज टू बी एन आइडियल टीचर, या ऐसे कह सकते हैं जो मैं अभी इसके बाद लिख करके बताऊंगा, आई वॉन्ट टू बी एन आइडियल टीचर इन माई फ्यूचर। इस तरीके से कोई भी, या आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर या अ PCS ऑफिसर। इन दिस वे यू कैन ऐड सेंटेंस। इस तरीके से आप भी दो एक सेंटेंस बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप रेप्यूटेड कंपनी में ही कोई जॉब करना चाहते हो। तो माई एम ऑफ लाइफ इज टू गेट, अब उसके बाद जो भी जॉब हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि आप लोग चाहें तो इस वीडियो का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हाँ, तो जैसा कि आपने कहा कि आई वॉन्ट टू गेट ए जॉब इन अ रेप्यूटेड कंपनी, एक प्रसिद्ध कंपनी में मैं जॉब करना चाहता हूँ। लेकिन आप ये भी कह सकते हो आई वॉन्ट टू बी एन आइडियल टीचर इन माई फ्यूचर, मैं भविष्य में एक आदर्श अध्यापक बनना चाहता हूँ। जब आप अपने एम ऑफ लाइफ को बता देंगे तो बताने के बाद आपका एक्सपीरियंस जरूर पूछा जाएगा। यदि आपने पहले कहा कि वर्किंग, तो जॉब लोकल कंपनी में करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एज ए क्लर्क इन ए लोकल कंपनी। लेकिन मान लीजिए क्लर्क नहीं है, आप कुछ दूसरे हैं, तो यहाँ पर वो शब्द आपको बदलना पड़ेगा। अगर मैनेजर हैं तो एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एज अ क्लर्क इन ए लोकल कंपनी, क्लर्क की जगह क्या करेंगे, मैनेजर भी कर देंगे। या जो भी आपकी पोस्ट होगी, हेल्पर है तो हेल्पर भी आप कह देंगे। पोस्ट यहाँ पर आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद आपको एक एक्सपीरियंस बताना होगा कि कब से आप काम कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। अगर आप निश्चित समय है तो बोलेंगे सिंस 2016, 2016 से आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं। लेकिन 2 साल से कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years। लेकिन अगर आपने मान लीजिए टीचर बनना चाहते हैं और आपने लिख दिया है आई वांट टू बी एन आइडियल टीचर इन माय फ्यूचर, मैं भविष्य में एक आदर्श अध्यापक बनना चाहता हूं, तो एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं आपको बताना पड़ेगा। तो आप ऐसे लिखेंगे कि एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एज अ टीचर इन अ प्राइवेट लोकल एरिया, अपने स्थानीय क्षेत्र में एक प्राइवेट विद्यालय में मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर आप लेक्चरर के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे आई हैव बीन टीचिंग एज अ लेक्चरर इन अ प्राइवेट इंटर कॉलेज इन माई लोकल एरिया, अपने लोकल एरिया मतलब एक स्थानीय क्षेत्र में एक प्राइवेट विद्यालय में मैं लेक्चरर प्रवक्ता के पद पर पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, कब से पढ़ा रहे हैं आपको ये भी बताना पड़ेगा। तो कब से अगर आपको साल बताना पड़ेगा तो फार का यूज़ करेंगे, और निश्चित टाइम दे देंगे तो सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2015, 2015 से मैं पढ़ा रहा हूँ, पॉइंट कर दिया है तो सिंस लगा दिया है। लेकिन अगर आप पीरियड आप टाइम बोलेंगे तो आप बोलेंगे आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years, मैं 5 वर्ष से इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। एक्सपीरियंस आपको जरूर बताना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव ही सबसे अच्छा अध्यापक होता है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। फिर लास्ट है माई हॉबीज़, और हॉबीज़ से व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल जाता है। अगर आपने किसी को हॉबीज़ बता दिया तो उससे पता चल जाएगा कि आपके एटीट्यूड क्या हैं। तो देखते हैं
माई हॉबीज आर रीडिंग गुड बुक्स, माई हॉबीज आर रीडिंग गुड बुक्स, इवन माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, बुक्स तो कई प्रकार की होती हैं, इसलिए गुड लिखना यहाँ पर बहुत जरूरी है। माई हॉबीज आर रीडिंग गुड बुक्स, मेरी इच्छा है अच्छी किताबों को पढ़ना, एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, और संगीत को सुनना। लिसनिंग के बाद यदि आपने टू नहीं बोला तो आपका सिलेक्शन रिजेक्शन में बदल जाएगा, इसलिए ध्यान से लिसनिंग के बाद टू का यूज़ हम जरूर करेंगे। तो माई हॉबीज और रीडिंग गुड बुक्स, मेरी हॉबीज गुड बुक्स अच्छी किताबों को पढ़ने की है, एंड लिसनिंग टू म्यूजिक और संगीत को सुनने की है। अब यहाँ पर अपनी हॉबीज़ में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हो माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट्स, प्लेइंग चेस, मतलब इन दिस वे यू मे राइट बट दैट इज नॉट प्रॉपर फॉर कंपटीशन। इस तरह की चीज़ें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए ये नहीं उचित रहेगा। इसलिए अब ये नहीं कह देना कि माई हॉबीज आर सिंगिंग ए सॉन्ग एंड प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि अगर आपने सिंगिंग सॉन्ग कह दिया तो उस पर क्वेश्चन चले आएंगे, क्योंकि आप कुछ गाना गाने के लिए किसी पोस्ट पर नहीं जा रहे हैं, बल्कि काम करने के लिए जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, माई हॉबीज आर रीडिंग गुड बुक्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, ये बहुत ही एप्ट बने, उपयुक्त, एप्ट टू द पॉइंट है, इनको आप लिखेंगे। और जब इतना आप बता देंगे, दूसरे के सामने बोल देंगे, तो अंत में कहते नहीं ये अंत भला सो सब भला, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें लिखा है दैट्स ऑल, अंत में क्या बोलेंगे, दैट्स ऑल। ये जो कॉमा लगा है इसका मतलब आई है, वैसे लिखा है दैट इज ऑल, आप ऐसे नहीं बोलेंगे दैट इज ऑल, बोलेंगे दैट्स ऑल। और जब दैट्स ऑल कहेंगे तो उसके बाद ये लाइन कहना मत भूलना, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई त्रुटि हो गई होगी तो थैंक यू सो मच से काम चल जाएगा। और भी यदि आप इम्प्रेशन करना चाहते हैं तो यदि उठ गए हैं इतना कह कर के जाने के लिए, तो इतना जरूर बोलेंगे फॉर द पेशेंस, थैंक्स फॉर द पेशेंस, आप थैंक्स फॉर द पेशेंस ऑफ योर लिसनिंग। बच्चों थैंक्स माने धन्यवाद, फॉर द पेशेंस, उस पेशेंस धैर्य के लिए, फॉर योर लिसनिंग, जो आपने ध्यान से मेरी बात को सुना है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इतना आपने कह दिया तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन श्योर है। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि आपको ये वीडियोस में बातें बताई गई बहुत अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक कर देंगे, दोस्तों में आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, दूसरों के सामने इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि आपका एक्सपीरियंस हो जाए। तो आगे चल के इंटरव्यू के समय जब आपको नौकरी मिल रही हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए।